सो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सीरीज की। आपको याद होगा पिछला वीडियो जो हमारा था अल्फ़ाबेट से रिलेटेड था। ये सब जो टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे हैं वो सब एमएटी से रिलेटेड है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो आपके 90 मार्क्स का होगा। मैंने पहला जो वीडियो सबसे पहला वीडियो दिया था उसमें बताया था 90 मार्क का एमएटी और 90 का एसएटी होगा। ओके, फिर से रिमाइंड आप कर लीजिए। तो अभी हम एमएटी वाले पार्ट पे है, 90 नंबर का जो एमएटी वाला पार्ट है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के क्वेश्चंस आएंगे। तो नॉन वर्बल के अंदर तो आपको डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वर्बल के अंदर ये सारे चैप्टर्स जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपका ये सेकेंड चैप्टर, पहला था अल्फ़ाबेट, ये आपका सेकेंड चैप्टर है सीरीज। सीरीज के अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो सारी बात अभी हम बताएंगे। तो सपोज कीजिए आप पहले जान लीजिए सीरीज क्या है। सीरीज मतलब कि एक सीक्वेंस को फॉलो करना, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले देखिए, टाइप ऑफ सीरीज के जो क्वेश्चंस होंगे मे बी आपके न्यूमेरिक होंगे और अल्फ़ाबेटिक भी हो सकते हैं। ABCD अल्फ़ाबेटिक, लेटर रिलेटेड, कैरेक्टर रिलेटेड कह सकते हैं वो रहेंगे, या फिर न्यूमेरिक रहेंगे 0 to 9 रिलेटेड। तो नंबर बेस्ड रह सकते हैं, लेटर बेस्ड रह सकते हैं, या फिर दोनों ज्वाइंट हो सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे। तो एक आपका सीरीज दिया रहेगा, सपोज कीजिए 5 6, ऐसे हम देते हैं 5 7 9 11, ठीक है। इस तरह के आपका कुछ दिया रहेगा 3। ओके, अब इसमें हम सारा एग्जाम्पल देख के आपको समझा रहे हैं। गैप, इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो वो लुप्त, मतलब कि एक आपका टर्म्स दिया रहेगा, उसमें कुछ नंबर्स होंगे या कुछ लेटर्स होंगे जिसमें से कोई एक गायब रहेगा, तो वो गैप रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लुप्त हिंदी में कह सकते हैं। दूसरा होगा एरर। मान लीजिए अब यहाँ पे पहले गैप वाला समझ लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे खाली रहता 7, यहाँ पे ब्लैंक रहता, तो यही आपको फिल करना था, ऑप्शन में रहता। ये हम सिंपल एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन होंगे पहला के अंदर, ठीक है, गैप के अंदर। तो यहाँ पे खाली रहेगा, इसमें आपको फिल करना, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, ABCD इस तरह से ऑप्शन रहेंगे, इसमें जो आएंगे वो आपको टिक लगाना है। ओके, तो गैप हो गया। एरर में क्या होगा, इस तरह के तो क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ भी कुछ रहेगा, बट उसमें आपको पता चल जाएगा जो इधर का जो सीक्वेंस है या पैटर्न कह सकते हैं, इधर का जो पैटर्न है वो मिल नहीं रहा है ना। तो एक ऐसा नंबर यहाँ पे मतलब कि रखना होगा जो कि पैटर्न को एक समान कर दे पूरे सीरीज के अंदर। ओके, तो ये सेकंड के अंदर आएगा, आपका एरर के अंदर ही आएगा, जो एक कोई टर्म जो इसका होगा वो गलत होगा, उसको आपको फाइंड करना है, स्पॉट करना है और उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है आपके ऑप्शंस के आधार पे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग नंबर इन गैप। अब देखिए फाइंडिंग नंबर इन गैप, अब जैसे एक सीक्वेंस है, ओके, अब सीक्वेंस है, इसके अंदर क्या मतलब कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, क्या आएगा। एक तो पहला होगा गैप, आप फाइंड करोगे, पहला के अंदर जैसे गैप रहेगा वो फाइंड करोगे। दूसरा के अंदर फाइंडिंग नंबर ऑफ गैप, कितने गैप है, इस तरह का वो सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर आएंगे। ओके, तो वो आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपको मैंने बताया था नंबर बेस्ड हो सकते हैं या लेटर बेस्ड, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम लोग करेंगे। तो अब हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए इस तरह के आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं लुप्त है, यहाँ से खाली है, तो इसको आपने फाइंड करना है। तो हम लोग पिछला जो इसके पहले जो दिया है कुछ डेटा या कुछ लेटर्स दी है उनको फॉलो करते हुए आगे का जो भी है वो हम बनाएंगे, और इसमें भी उसी तरह से करना है। तो ये पहला के आधार पर हम कह सकते हैं, या फिर पहला और तीसरा से मिलता जुलता। ओके, तो अब देखिए ये है और ये है, हम पहले इसको करते हैं। इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको ध्यान से जब देखो ये बात तो पता चल रहा होगा, हम अभी इसका ऑप्शन नहीं लिखे, इसका भी ऑप्शन नहीं लिखा। एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे जिससे काफी आसान होगा। इवन आप ना उसमें से ये तो कंफर्म है आप तो बना तो लोगे ही, बट टाइम लगेगा। तो उसमें छांटना जब शुरू करोगे आप, तो 2 ऑप्शन वैसे ही आपको दिखेगा जो छट जाएगा, बचेगा 2 ऑप्शन।
50-50% चांस बनेगा, तो खैर हम लोग बना सकते हैं आसानी से, नहीं बनेगा तब फिर कुछ और सोचा जाएगा, बट बनेगा, क्वेश्चंस होंगे। देखिए, तो ये तो दिख रहा होगा 3 कैरेक्टर का होगा, 3 लेटर का कुछ यहाँ पे आएगा। ओके, 3 लेटर का कुछ आने वाला है यहाँ पे। अब हमको पैटर्न फॉलो करना है। देखिए, MTK और यहाँ क्या कर दिया TKM। ओके, यहाँ डन किया है KMT। आपको कुछ दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पे आपको ये चीज दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इसमें आ गया है, देन ये यहाँ पे, ठीक है। 2 बार एक ही चीज तो फॉलो किया, इट मीन्स यहाँ भी कहीं ना कहीं ये फॉलो करेगा। तो अभी इंश्योर करने से पहले और भी कुछ चीजें देख ले। और आपको दिख रहा होगा जो बीच वाला है, वो बीच वाला यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है। क्या यहाँ पे ऐसा है? हाँ, यस है, जो बीच वाला था फर्स्ट में आया। इट मीन्स यहाँ जो बीच वाला होगा यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे लास्ट वाला क्या होगा, सॉरी, सब यहाँ पे देखो आप, सबसे फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे के है फर्स्ट वाला, तो वो कहाँ जाएगा? लास्ट में। इट मीन्स के यहाँ पे आएगा सबसे लास्ट में। और हम लोग एक और पैटर्न को जो फॉलो किए, जो सबसे फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है, बीच वाला फर्स्ट में आ रहा है। ओके, तो बीच वाला क्या है? एम, वो आएगा फर्स्ट में। इट मीन्स एम यहाँ पे बचा क्या? 3 ही कैरेक्टर ही था, TKM, तो एम के यूज कर लिए, बचा टी। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? MTK। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, आपको हूबहू ऐसा क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, हमने इस तरह का एग्जाम्पल लिया, कुछ और भी आ सकता है, बट मेरा कोशिश यही था आप पीछे वाले इसका आंसर, इस क्वेश्चन, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर इसी में छुपा रहेगा। आपको कहीं कुछ नहीं ढूंढना है, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से देखने, एक पेंसिल लेके आपको एग्जाम में जाना है, और इस तरह से आप एक छोटा सा डायग्राम बना के इजिली कर सकते हो। वैसे सोचते रह जाओ, कुछ होना नहीं, आपको इजिली एक डायग्राम बनाना, उससे प्रिडिक्ट करना क्या होगा, ठीक है। इस तरह से ट्राई करोगे तो मे बी आपका हो जाएगा। अब इसमें देखो सेकेंड क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा BDG के, कुछ तो वैसे पता नहीं चल रहा होगा, बट आप थोड़ा इस पे प्रिडिक्ट करना शुरू करो कैसे किया होगा। तो देखो B से D, तो BC प्लस D, ठीक है, +1 जोड़े BCD, देन DEF, हाँ 2 जोड़े DEFG आया, उसके बाद GHIJ 3 जोड़ा, मतलब कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 एक गैप है, ये हम गैप बता रहे हैं। ओके, ये प्लस जोड़ के ये चीज आ रहे हैं, वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम गैप बताएंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे गैप हो गया -2 का, यहाँ -3 का, तो यहाँ पे -4 का गैप होना चाहिए। ऐसा कोई कैरेक्टर यहाँ रखना है, लेटर रखना है जो कि इस दोनों के बीच में 4 का गैप हो। तो के में कितना जोड़िएगा? 4 जोड़िएगा। एक सीरीज आपको पैटर्न आपको दिखा, जो 1 देन इंक्रीज किए, 2 से 3 से इंक्रीज किए, बढ़ाए, देन 4 से। तो देखिए BDEF ना लिख के G लिखे, HI ना लिख के जे भी नहीं लिखे, के लिखे, के के बाद LMNO छोड़ के P इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P इसका आंसर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी आपका क्लियर। अब और भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप ले लिए, और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, और एक बात और ध्यान रखें, आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में मे भी आपको कैरेक्टर कहाँ किसका पोजीशन है वो याद रखना, मतलब कि बहुत काम आए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप एक बार देख लेना। अल्फाबेट वाला जो भी टॉपिक था, चैप्टर था, उसको देख लेना। वैसे कुछ इजुएटी, इसको याद रखना है आपको, एकदम इसेंशियल है। पोजीशन हम बता रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25 इसका पोजीशन है। ओके, ये आपको इजोटी बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, जैसे आपका के है, जे के बाद के, तो जे के बाद के याद कर लोगे, 10 से 11 नंबर पोजीशन होगा उसका। ठीक है, ये आपका बहुत काम आने वाला है। उसके बाद एक और याद करो, AEIOU। ठीक है, इसमें देखो आपका 1 पोजीशन आएगा, E5, तो 4 से इंक्रीज करना 2 में, तो इसका आ जाएगा 5 पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ 9 पोजीशन, आई का 9 आ जाता है, आई के बाद जे, तो जे का 10, तो आई का 9। उसके बाद आपका 4 से यहाँ इंक्रीज करना होता है, रूल होता है। उसके बाद 6 से इंक्रीज करना होता है, रूल है ऐसा,
4 से देन, मतलब कि रूल हम इसके आधार पे बनाए हैं, ठीक है। ओ का पोजीशन होता है 15, देन 6 इसमें जोड़ोगे तो 15 6 21, 20 1 21, तो यू का पोजीशन हो जाएगा आपका 21। तो ये एक मतलब कि हम ए ई आई ओ यू का पोजीशन याद रखने के लिए इस तरह से कर लिए, 1 पर ए, ई का 5, 9 का आई पर, तो ये भी आपको याद रखने हैं, और ई ज्योति भी याद रखना विद पोजीशन। अगर इसमें याद नहीं आ रहा है तो फटाक से आप ऐसे याद करना, जो दो का जो इसका कैरेक्टर होगा स्टार्टिंग का ए के बाद 4 4 ऐड करना है, देन आपको 6 6 ऐड करना है, क्लियर। तो ये चीज, और इसके अलावा आपको मैंने बताया था वीडियो में, अपना जो नाम होगा इसमें, अगर आपका नाम रोशन है, मेरा नाम रोशन है, तो हम रोशन का याद रखेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे कैरेक्टर को दिमाग में रखें, बाकी क्वेश्चंस आपको अधिक से अधिक लगाने हैं, करने हैं, तो मैक्सिमम आपको याद हो जाएगा, पोजीशन जो अधिक से अधिक याद हो जाएगा। और इसमें बेसिक जो बात था वो समझ गए, एक पैटर्न पीछे, इसका आंसर इसी में रहेगा, इसी क्वेश्चन में रहेगा, पीछे को देख के आगे काम करना है, सिंपल है, कुछ तो दिक्कत है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स पे हम अभी बात करेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिया, आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये कैरेक्टर रिलेटेड, मतलब कि अल्फ़ाबेट रिलेटेड, और बाकी ये एक दो मैंने रखा है नंबर रिलेटेड, जो कि मैंने पहले बताया था। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे सीरीज में, तो आओ आए इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। आपको दिख रहा होगा BFH ZDF JNP और T, और यहाँ पे ये 2 चीज गायब है, इसको फाइंड करना आपको। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम हटा के सिंपली इस तरह का कर देते हैं, मतलब कि ये 2 कैरेक्टर फाइंड करना। ओके, T ऑलरेडी है, तो आपने ये सोचना है यहाँ कैसे किस पैटर्न को ये फॉलो किया है। ओके, तो पैटर्न हम लोग पता करते हैं। तो वैसे तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, वैसे इसको आप एनालिसिस करना पड़ेगा। लिखते हैं इसको क्लियर यहाँ पे, BFH देन ZDF, घबराना नहीं, एकदम अच्छे से क्वेश्चन से इस तरह से लिखने हैं और करने हैं। ओके, थोड़ा टफ हो सकता है बट कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। F का पोजीशन क्या है यहाँ पे, 6, और H का EFFGH, ठीक है, 7 8 8 है पोजीशन, तो -2 हुआ, क्लियर, ठीक है। 2 का गैप था, मतलब 6 8, इस तरह से सबका हम लोग पोजीशन लिखते हैं। तो डी का हम लोग 4 लिखे पोजीशन, ABCD, ठीक है। Z 26 हो गया, और इसका पोजीशन आप लिखो 6, ठीक है। इसका पोजीशन लिखो आप 2, तो अब देखो चीजें क्लियर हो जाएगी। डी से आपको F जाने के लिए फिर -2 चलना पड़ेगा, ठीक है। अब 26 से फिर बी आना है, आपको हम बताए थे लास्ट 26 के बाद फिर 1 2, तो देखो जेड से पीछे हो गए तो फिर भी यहाँ पे -2 आएगा, तो -2 इसमें पैटर्न फॉलो किया। अब इसका हम लोग पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पी का जो पोजीशन है उसको हम लोग लिखते हैं, तो जैसे 13 N 13 हो गया, ठीक है, NOP, ठीक है, 13 14 15 15 हो गया, N हो गया 13 हो गया, और J ई जो टी बोले थे तो 10 हो गया। अब हम लोग P से F जाते हैं 15 से 6 जाने के लिए 9 6 15 9, ठीक है, 15 में से 6 घटाओगे 9, ठीक। और N से D जाओ, तो 13 में से 4, तो आपका ये हो जाएगा 8 5, तो 9, यहाँ भी -9 का गैप आया, क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ से J से Z जाने के लिए, यहाँ पे आप देखो 26 में से 10, आई थिंक हमको लगता है क्वेश्चन ही हम लोग गलत लिए, नहीं तो वैसे भी बन जाता और ऐसे भी बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है डेटा, ठीक है। हम लोग देखते हैं 26 में से 10 आप जाओगे तो वैसे आएगा 13, लेफ्ट से, राइट से भी 14 नंबर पे आएगा, तो ये आपका 16 होना, वैसे 16 हो रहा है, ठीक है, 16 इधर से ये,
गैप आ रहा है आपका जे। तो यहाँ पे हम लोग का ना ये कुछ मिसिंग तो है क्वेश्चन में। ओके, चलिए टी से आप कोशिश करते हैं पी तक आने का। तो टी से हम अगर पी पे आए तो टी का पोजीशन हो गया आपका टी, ठीक है, 5, 10, 15, 20, टी 20 है, तो -5 का गैप आ रहा है। ठीक है, -5 का गैप आ रहा है, तो आप आगे क्या चीज रखोगे जो 5-5 का गैप आ जाए? तो 13 में से 5 जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए? 13 में से 5 जोड़ो, 13 में 5 जोड़ोगे तो 5 3 8 18। यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर होना जिसका पोजीशन 18 होना चाहिए, और यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसका गैप -5 हो। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? 10 और ये 5 15, तो 15 यहाँ पे पोजीशन होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो 5 10 15 ओ यहाँ पे होना चाहिए ओ, और यहाँ पे बीच में होना चाहिए ओ। 15 16 17 18 ओ पी क्यू आर, मतलब कि टी आर ओ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे कुछ तो और होना चाहिए, मिसिंग है, अदरवाइज टी आर ओ इसका ऑप्शन आया इस हिसाब से। पिछला जो मेथड था वो भी सही था, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BCEF में क्या है? ठीक है, किताब में कुछ गलतियां होती है, आपको वो चेक कर लेना है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। देखिए BCEF देन I और L है। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा BC, ठीक है, D एक गैप किया और EF को कंटिन्यू रखा। तो फिर देखो बी जो कंटिन्यू है उसके बाद गैप है, BCD गैप, EF G गैप हो जाएगा यहाँ पे आना क्या चाहिए था? H आएगा, देन H हो गया EFGHHI। ठीक है, अब Z फिर गैप रहेगा K, इट मीन्स H और K इसका आंसर होना चाहिए था, होना चाहिए, ये आंसर होगा। क्लियर? कैसे हुआ आपको समझ में आ गया? BC कंटिन्यू था, मतलब कि 2 कंटिन्यू के बाद एक गैप है, 2 कंटिन्यू के बाद एक गैप होगा। ठीक है, HI ये कंटिन्यू था, सॉरी, 2 कंटिन्यू के बाद एक गैप यहाँ पे था, इसको ये दोनों कंटिन्यू किए एक गैप, फिर ये दोनों कंटिन्यू। ठीक है, तो यही था सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है, ध्यान से देखना है, कहाँ से आप इसमें इसका ये फाइंड करना है, ये फाइंड आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम यहाँ से हटा देते हैं। इसी तरह का सिंपल आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देगा, क्वेश्चन नंबर डाल के यहाँ को ऊपर में कुछ निर्देश भी रहेगा, जो लुप्त पद है उसको खोजे, कुछ इस तरह का। और इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही रहेगा। तो इस तरह का बहुत सारे कैरेक्टर रहेंगे और आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या चेंजेस है इसमें। आपको एक चीज दिख रहा होगा, यू भी। ठीक है, 1 बढ़े हम आगे, NOP, MNOP। ठीक है, यहाँ पे 1 एरो हम लोग उल्टा दे दिए, यहाँ पे ऐसे होगा एरो। क्लियर? इधर से इधर बढ़ रहा है, NOP, या फिर ऐसे कीजिए ना, -1 -2 ऐसे कर सकते हैं। क्या देखिए, तो यहाँ T का गैप है, तो STUVW, यस ऑफकोर्स 3 का गैप है, तो 1 2 देन 3 का, 3 जोड़ने के बाद तो अगला क्या होगा? 4 होगा। तो R PQR है, तो RSTUVW, जैसे यहाँ पे TUV, हाँ TUVW। ठीक है, तीसरा नंबर आ रहा है, तीसरा आ रहा है, 2 का ही गैप है। ठीक है, T था ना, UV 2 का गैप था, तीसरा आ गया, तीसरा पोजीशन। तो यहाँ चौथा वाला आएगा RSTUV, भी होगा इसका आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या होगा? भी होगा। अब नेक्स्ट है आपका 2 3 5 8 12। चौथे नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मे बी आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है पीछे, उसके आधार पे आगे हम लोग को बढ़ना है। तो 2 + 1 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 जोड़ना पड़ रहा है, और देन आपका ऑफकोर्स 3 जोड़ना पड़ रहा है,
देन 4 जोड़ना पड़ रहा है, 4 12, तो क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो 12 4 सॉरी 12 5 17 आंसर इसका, ये आंसर इसका है, ये आंसर इसका है, ठीक है। इसका भी आंसर हो गया, इसका 17 आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बातें। अब नेक्स्ट आओ, इसमें जोड़ने वाला था, कभी कभार क्वेश्चंस जोड़ने वाला हो सकता है, घटाने वाला हो सकता है पिछला टर्म को गुना करते हुए आगे बढ़ना हो, कभी कभार घटाते हुए आगे बढ़ना हो, डिवीजन करते हुए आगे बढ़ना हो, कभी कभार आपको वर्ग स्क्वायर करते क्यूब करते हुए आगे बढ़ना। क्यूब वाला जनरली नहीं देता है, क्योंकि क्यूब वाला में भी ज्यादा टाइम लग सकता है बच्चों को, एक लिमिटेशन होता है ना, 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन करने हो, तो ऐसा क्वेश्चन तो वो खुद नहीं देगा जिसमें 1 मिनट से ज्यादा लगे। मैथमेटिक्स में भी आपका आएंगे, बट उसमें एसएटी वाला जो पोर्शन रहेगा, बाकी सोशल साइंस और साइंस, तो उसमें आपका टाइम मैनेज होगा। बट एमएटी में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देंगे जनरली, बट दे भी सकते हैं, इट्स देयर चॉइस दैट व्हाट ही गिव यू इन द पेपर। ओके, तो 1 1 2 6 इस तरह से हम लोग लिए, 1 1, तो यहाँ पे 1 2, तो 2 1 1 रिपीट है, तो इट मीन्स एक को 1 से गुना किए 1 आया, देन 1 को 2 से गुना किए 2 आया, और फिर 1 2, फिर 1 सॉरी यहाँ पे जो नंबर है उसको गुना करना है, 2 को 3 से गुना किए 6, तो एक यही रखें, एक यही रखें, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ रखें, और इसको एक एक बढ़ाते चले, 1 2 3, अब यहाँ 4 4 तो आएगा, गुना कौन चीज होगा, तो देखो एक एक वही नंबर था, तो 6 से गुना होगा। क्लियर हो रही है बात, तो 6 चौक 24 इसका आंसर है। तो इसका इस तरह का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिया, उसको मैंने किया, और आप भी इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स करो, और भी देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको एग्जाम्पल से हम आपको और समझाने का, क्लैरिफिकेशन का कोशिश करेंगे। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे होंगे, इस तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखने पे पता चल रहा है 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे तो 7 आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सब में 7 है, एक तो नन ही है, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जनरली नहीं ही रहता है, ऑप्शन में रहेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। खैर एक ऑप्शन तो वैसे मतलब अभी नहीं हटाएंगे, 7 7 7 सब में है, तो खैर इसको छोड़ो। नेक्स्ट आप बात करो ए से जेड, देन बी, -1 देन +2, इस तरह। तो ऐसे करते हैं, अगर ए से बी आए और वाई से जेड आए, ठीक है, तो ए से बी, अगर हम सीधा बी से सी जाए तो कुछ चांसेज बनता है यहाँ पे C7, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि C7 दो में ऑप्शन है ना। तो खैर अब चेक करते हैं ये है या फिर क्या होगा, के होगा, वाई होगा या पी होगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया दो कैरेक्टर क्या क्या है इसका, C और 7, ठीक है। अभी श्योर नहीं है इसके बारे में, बट पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ 5 नंबर हो गया ई का, ठीक है, और इसका यू का आपका हो गया कितना, टी, ठीक है, STU, तो 5 10 15 20 25, तो TU 21, इसका 21 पोजीशन है, ठीक है। और H का पोजीशन हो गया ABCDEFGH, 5 6 7 8, क्लियर, 8 पोजीशन। और R का हो गया आपका PQRSTUV, तो RS देन T 20 नंबर पे, 19 और 18, तो 18 नंबर पोजीशन R का है। चलिए देखते हैं कुछ बात सामने आ रही है क्या। तो देखो 21 में से 5 आप जब माइनस करोगे तो ये आपका कुछ 16 आएगा। यहाँ हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। 21 में से 7 गया तो सॉरी 21 में से 5 गया तो ये आपका 16 आया, ठीक है। अब
यहाँ पे हम लोग 21 में से 5 और यहाँ 21 में से 8 सपोज करो 21 में से 8 गया, ठीक है। पहले बाद वाला अभी हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हाँ ऐसा कर सकते हैं। 16 आया, 16 में से 8 यदि घटाओगे, आर में से यदि ये घटाओगे, 18 में से 8 गया तो 10 आया, ठीक है। और 21 में से 8 चलो घटा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13, 8, 9, 10, ठीक है। 20, 21 इधर हो गया आपका 7, 13 ही होगा। और हाँ एक चीज इसमें दिख रहा होगा, 3 3, ठीक है। चलो यहीं से सामने आ जाएगी बात, 3 और यहाँ का 3 का गैप, तो यहाँ भी 3 का गैप अगर हम लोग बनाएं तो ये 18 हो गया। 18 में से ऐसा क्या घटाएं जो यहाँ के पे 3 गैप करने के लिए 7 आ जाए, ठीक है। तो इट मीन्स 11, पोजीशन 11, 11 पोजीशन अब किसका है, ठीक है। तो 10 हो गया जे के, इट मीन्स के होना चाहिए यहाँ पे, तो C7 के आंसर, तो C7 के ये हो गया आंसर इसका। क्लियर हुआ, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन ही था, तो इसका आंसर ये होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। दिक्कत लग रहा है तो फिर से आप वीडियो पे बैक जाइए, पीछे करके देखें और थोड़ा इसको खुद से लिखें, अपने कॉपी पे नोटबुक पे लिखें, तब करने का कोशिश करें। हो सकता है मेरा बात आपको नहीं ध्यान में पॉइंट आउट हो पा रहा होगा, क्लिक नहीं हो पा रहा होगा, तो इसको आप फिर से खुद से करें। एक बार हम शॉर्ट में फिर से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए 2 कैरेक्टर मैंने फाइंड कर लिया, 3 से 4, 5, 6 या 7, ठीक है। ए से मैं बी तीसरा डायरेक्ट टर्म पे आया और जेड वाई टू जेड आया, थोड़ा उलट गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह का उल्टाएंगे यहाँ पे, 21 में 8 में से 21 न घटा के 21 में से 8 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, दो टर्म का कहानी खत्म, तीसरा टर्म से आओ। तो इसका हम पोजिशनिंग कर लिए, जो पोजीशन था ई का 5, यू का 21, एच का 8, आर का 18, वो कर लिए, ठीक है। हमको तीसरा ये के फाइंड करना था, तो 21 में से 5 यहाँ माइनस के 16 आया, यहाँ 21 में से 8 माइनस के 13 आया, ठीक है। और यहाँ पे 18 में से 8 माइनस के 10 आया, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ एक चीज कॉमन आ रहा था, 3 3 का, दोनों में कॉमन आ रहा था, तो क्यों ना हम एक ऐसा वैल्यू फिर से ले जो कि 3 का कॉमन आए। तो हम क्या किए, 7 यहाँ पुट किए ताकि 3 का गैप आए। 7 यहाँ तभी आ सकता है जब हम 18 में से 11 घटाएंगे। इट मीन्स 11 इसका आंसर होगा, 11 पोजीशन वाला जो भी नंबर होगा इसका आंसर होगा। तो के इसका हमको तीसरा का वैल्यू निकला, जो इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी बात। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चन मतलब मस्त एकदम, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर तो समझिए पूरा का पूरा इसी क्वेश्चंस के अंदर है, तो थोड़ा ध्यान से बस इसको देखना होता है। इसका आंसर इसी के अंदर है, इसी क्वेश्चन को देख के इसको पूरा करना है। जितना भी आपको ये दिख रहा है, एक एक कैरेक्टर आपको यहाँ भरना है, फिल करना है, ठीक है। तो ए, देन आपका एक ब्लैंक है CA AB। तो देखिए इसमें एक तरीका क्या है, जैसे ए और सी के बीच में कुछ अंतर, तो इस तरह का आपको सेम कहीं खोजना है। AC मिल गया, कोई दिक्कत। बीच में क्या आया, बी, तो आप यहाँ पे सिंपल सा बी एकदम मस्त आराम से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग भर दिए। देन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आप जहाँ गड़बड़ है यहाँ पे बी और बी, ऐसा कोई टर्म आपको दिख रहा हो जहाँ पे 2 बी हो, एक बीच में एक ही कैरेक्टर खाली हो, तो एक यही पे है जो कि खाली है, तो इसको हम आगे बढ़ जाएं। इस तरह का और तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो चलिए यहाँ से हम यहाँ आए और देखने का प्रयास करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा डबल बी, ठीक है। डबल बी के बाद क्या होना चाहिए, तो चलो हम चेक करते हैं। डबल बी देन ब्लैंक, हम लोग देखिए अभी इसकी बात नहीं करेंगे, डबल बी देन ब्लैंक, ठीक है। तो डबल बी देन ब्लैंक, डबल बी देन सी, इट मीन्स डबल बी के बाद सी होना चाहिए। नहीं समझ में आ रही है, देखिए ये डबल बी, यहाँ भी तो डबल बी है, तो क्यों ना इस दोनों, सॉरी,
इस दोनों डबल बी के आधार पे, इस दोनों डबल बी के आधार पे हम यहाँ वैल्यू रखें। तो ध्यान से देखो, देखो डबल बी है, उसके बाद सी है ना, तो डबल बी के बाद यहाँ सी होगा, ये डबल बी था, यहाँ भी डबल बी था, ठीक है। अब देखो पूरा वैल्यू भर लो। अब क्या करना है, डबल बी के अंदर आपको पता चल गया क्या आता है, सी आता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। ये बी और बी, यहाँ पे सी तो था जो कि यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे डबल बी के बाद हमको पता नहीं, तो वही चीज हम यहाँ से लिए, जो डबल बी के बाद हमेशा सी आएगा, तो डबल बी के बाद यहाँ पे सी रखें, और ये पता चल गया यहाँ पे दो बी के अंदर सी आएगा, वो चीज फिर यहाँ की है। देखिए ये वैल्यू यहाँ से हम यहाँ रखें, फिर ये हमको पता चल गया दो बी के अंदर या बीच में सी होना चाहिए, तो उससे हम फिर यहाँ पे रखें, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ए बी सी के बाद हम लोग को भरना है, तो ए बी सी आपको पूरे लाइन में कहीं दिख रहा है नहीं, अगर दिख रहा है तो हमको फिर बी सी लेना पड़ेगा, बट यहाँ हमको दिख गया ए बी सी, तो देखो ए बी सी यहाँ तीन को दिख रहा है, ए बी या सी हम लोग अपने से बनाए, इट मीन बी है इसका आंसर। बहुत ही ध्यान से बनाना है, पूरा मस्त बनेगा, अगर कहीं भी दिक्कत आप कुछ गलत कर दोगे तो पूरा गलत हो जाना है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, एक ऑप्शन कोई भी मिलेगा, हम सिंपली इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं अभी, लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा बी सी सी देन बी। तो ये ऐसा जो ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक लगाना है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल इसी तरह का, बहुत मजेदार है, इससे क्वेश्चन आना है, 2-3-4 क्वेश्चन रहते हैं, दो क्वेश्चन रहेंगे, उससे ज्यादा भी। तो चलिए अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए ए और डी, ऐसा कोई ए डी दिख रहा है जिसके बीच में कुछ हो, तो ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो ए डी के बाद ए डी कहीं दिख रहा है, ए डी साथ में हो उसके बाद कुछ हो, नहीं दिख रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, डी और सी बीच में ब्लैंक, डी और सी कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो और हम आगे बढ़ते हैं, सी और डी, सी और डी कहीं दिख रहा है, सी और डी इस तरह का बीच में एक कैरेक्टर, तो ये रहा, तो इट मीन्स हम लोग को पता चल गया यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, कोई दिक्कत। सी और डी के बीच में यहाँ से हम लिए आंसर जो ए होना चाहिए हमेशा सी और डी के बीच में, तो हमने यहाँ पे ए रख दिया, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर से यहाँ से स्टार्ट करें या फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए डबल डी कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अभी इसको छोड़ते हैं फिलहाल। ये तो पता चल गया सी के बाद ए होगा, तो सी के बाद ए डी, अब सी ए डी के बाद पता चला डी होगा, तो ये सी ए डी के बाद यहाँ से हम लोग ले लिए ये डी को यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि सी ए डी कैड के बाद हम लोग को सी ए डी के बाद यहाँ दिख गया डी था। अब सी ए डी डबल डी, तो सी ए डबल डी के बाद क्या आया, सी आया, तो ये सी ए डबल डी के बाद सी ए डबल डी के बाद सी रखना है, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए अब इतना तो हो गया। अब ये देखो ए डी ऐसा कुछ दिख रहा है, ए डी यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी ए डी दिख रहा है, दोनों सिचुएशन में डी ही बीच में, तो इसका मतलब ये होगा डी। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, डी, डी फिल इन द ब्लैंक में आपका ए सी, ये चार जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है, तो ये होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखने पे क्वेश्चन में पता चलता है, चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। एल एन एम एल एल एम एन देन ब्लैंक और एल, ठीक है, 1 2 3 4 भरना है। तो देखिए एल के बाद हमको पता चल रहा है एक ब्लैंक है देन एन है, ठीक है। एल के बाद एक ब्लैंक हम यहाँ इस तरह से इनिशिएट करते हैं, ठीक है, किए, क्योंकि इस तरह का जो था ना फॉर्मेट वो कहीं नहीं मिल रहा था, तो इस तरह को हम देखें और यहाँ पे शिफ्ट किए, एल एन बीच में एक ब्लैंक है, तो यहाँ पे एम, तो यहाँ पे हम एम रखें, ठीक है। अब देखिए पूरे इक्वेशन एक तरह से समझिए सॉल्व हुआ, ठीक है। एल एम एन देन एन, तो एन, तो ये हो गया, उसके बाद एन एम एम, डबल एन के बाद एम डबल एन, तो इसका आंसर हो गया एम एन एन और एम, ये आंसर हो गया इसका। ये टिक आउट करना है ऑप्शन में देख के। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, फिर भी आपको लिखना उखना हो इसको तो लिख सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर ना इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेटर रिलेटेड, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, सीरीज से भी वो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कभी कभार पूछ दिया है। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चंस होगा, बीज, ठीक है, उसके बाद फल दे दिया 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, उसके बाद फूल दे दिया, ठीक है, पत्ती दे दिया, तना दे दिया, कुछ भी दे दिया इस तरह का। अब आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, ये ए बी इस तरह से दे दिए रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा ए बी सी डी, बी सी डी ए, कुछ भी इस तरह का, ए बी ए सी डी इस तरह का, हम तो अपना मन से दिए, तो इस तरह का कुछ भी अपना दे दिया रहेगा, कौन आगे कौन पीछे, ये ऑप्शन ए हो सक जाएगा, ऑप्शन बी रहेगा इस तरह का, या 1 2 3 4 ऐसे दे देगा। तो सबसे पहले आप इसमें माथा आपको लगाना, तो देखिए सबसे आपको नंबरिंग जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कौन आएगा, बीज आएगा, ठीक है। बीज से क्या बनेगा, पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा, तो उसमें तना का मेन रोल होगा 2 नंबर, ठीक है। और फल होता है कि फूल होता है, तो पहले फूल होता है, ठीक है, 3 दब जाके फल बनता है, तो इसका नंबरिंग सही नंबर क्या हो जाएगा, ए ए हो जाएगा, देन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, देन आपका सी हो जाएगा, देन आपका बी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन, मान लीजिए यही ऑप्शन सी में रहता, ठीक है, हमने ए बी कुछ अपना मन से दिया, सी ऑप्शन डी में नॉन दे देता, डी में नॉन ऑप्शन रहता है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। कैसे समझ में आया, तो ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यही बस प्रैक्टिस का खेल है, और तो कुछ नहीं, करना नहीं है, तो आपके इन्वायरमेंट की चीजें हैं, तो थोड़ा बहुत आपको करोगे, क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस होगा, नए नए बुक से क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे, तो जाके क्वेश्चन होंगे, क्लियर हो जाएगी सारी बातें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।